नमस्कार, हेलो। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का जो है बिहार बोर्ड का जो है जो नया चलन हम लोगों ने चालू किया है, एएससी सेंटर। इसमें आपका जो है हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो है क्लास 8 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो इस चैप्टर का नाम है। और इसके जो लेखक है वो कौन है? शंकर सेलेन। कौन है? शंकर सेलेन। और ये जो बैच का नाम है ये जागृति बैच। तो जिस ये बैच में आप जुड़ कर जो है इसमें आप क्लास को जो है लाइव देख सकते हैं। तो इस कविता में जो है इस कविता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तू जिंदा है तो। इस कविता में जो है शंकर सुरेंद्र जी जो कि इसके लेखक हैं, ये कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कि अगर आप जीवित हैं, अगर आप जो है अपना का जो है कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपने जो है मेहनत से जो है आप अपने सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ये गम के और 4 दिन और सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। यानी ये जो अभी जो आपका जो है समस्या आ रहा है, परेशानी आ रहा है, ये जो है कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसके बाद जो है आप जो है अपने नए लक्ष्य को पा सकते हैं और जो आप चाह रहे हैं उसको प्राप्ति कर सकते हैं। कभी तो होगी इस चमन पे कभी तो होगी इस चमन पर भी बाहर की नजर। अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो अपने आप से अपने जो है लक्ष्य जो है मेहनत से आप अपने जो है मंजिल को पा सकते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रहा है कब से झूम झूम कर। यानी जो लेखक है वो कहते हैं कि ये जो जमीन है, ये जो पर्यावरण है, ये सभी आप ही के लिए जो है और आप ही जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कहते हैं तू आ मेरी श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कह रहे हैं कि जो है अगर आप में वो मेहनत है, आप में वो लक्ष्य का जो है मेहनत करने का जुनून है, तो आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जो है आप स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सका चली गई वो हार कर। यानी अगर आपके सामने जितना भी परेशानी आ रहा है, जो भी संकट आ रहा है, वो सभी जो है आपसे दूर भाग जाता है अगर आप उसको जो है पूरे तन मन से जो है आप उसको जो है उस पर जीत हासिल करते हैं। अगर कहीं है सो तो उतार ला जमीन पर। यानी शंकर सलेंद्र जी जो है वो कहते हैं कि अगर आप में वो क्षमता है तो आप स्वर्ग को भी जो है नीचे उतार के जमीन पे ला सकते हैं। हमारे कारवां को है मंजिलों का इंतजार। कारवां मतलब क्या होता है? काफिला। यानी कि अगर तुम्हारा जो काफिला है, तुम जो है काफिला में रहते हो, तो तुमको अभी क्या है कि मंजिल का मतलब कि मंजिल का जो है तुम्हें बेकाबी है कि हमें कैसे जो है हमें जो चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सके। और ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पे सवार है। यानी जितने भी परेशानी या समस्या है वो सभी एक आंधी की तरह है जो कि आती है और वो चली जाती है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। यानी कि जो जमीन है वहां पे क्या होता है कि भूकंप आता है। यानी कि जमीन में हमेशा कभी न कभी जो है भूकंप आ जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में कभी न कभी क्या होता है, कोई न कोई समस्या जो है हमारे जीवन में भी आती है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। यानी सभी मुसीबतों का, सभी जो है संकट का हम लोग सामना करेंगे और उससे जो है आगे बढ़ के हम चलेंगे। अगर कहीं सोचो तो उतार ला जमीन पर। यानी कोई भी जो है चीज को आप पा सकते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। यानी जो हमारे पेट में जो भूख लगता है, जो हमें प्यास लगती है, तो वह किसका आग है? वो पेट की आग है। यानी कि वो होगा ही और वो जलेगा ही और मनुष्य को जो है वो भूख लगेगा ही। ये सब जो है चला आ रहा है। और जो तुम्हारे दिल के दाग है वो भी एक ना एक दिन क्या होंगे? वो मिट जाएंगे। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। यानी एक दिन क्या बनेगा? ये इनकलाब बनेगा। एक दिन ये क्रांति लाएगी। मरे गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। यानी जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे जो है अहित चाहते हैं, वो तुम्हारा जो है वो भी एक दिन जो है मतलब एक दिन मिट जाएंगे संसार से, वो खत्म हो जाएंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी स्वर्ग की प्राप्ति जो है हम अपने
जो है लक्ष्य से कर सकते हैं, अपने मेहनत से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे शंकर शैलेंद्र जी ने जो है इसको कहा है। और इसमें जो है इसके बारे में जो है आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके बारे में कुछ जो है जान सकते हैं। इसके बाद जो है इसका शब्दार्थ दिया गया कि शब्दार्थ में कि यकीन का मतलब क्या होता है। तो यकीन का मतलब क्या हुआ? भरोसा। सितम का मतलब होता है जुल्म, यानी सितम का मतलब हुआ जुल्म, अत्याचार। और गुजर का मतलब होता है बीतना, यानी कोई चीज बीत जाता है तो उसको कहते हैं गुजर। चमन का मतलब होता है बाग या फुलवारी। उसके बाद दिया गया जुल्म। जुल्म का मतलब क्या होता है? अत्याचार। श्रृंगार का मतलब हुआ श्रृंगार, और कारवा का मतलब हुआ काफिला। ये जितना भी शब्द है ये सभी आप लोग याद कर सकते हैं। और इस चैप्टर को फिर जो है इसको पढ़ के इसको भी करना है। इसके बाद जो है हम जो है आगे चैप्टर जो है इसका दूसरा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ाएंगे, और जो है आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।